पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 10 साल की जेल की सजा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। देश में चुनाव से 2 सप्ताह से भी कम समय पहले उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। पाकिस्तान में अगले गुरुवार को मतदान होने जा रहा है। मतदान से पहले ही धांधली के आरोपों के चलते खान को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी पर भारी कार्रवाई की गई है। खान ने मतदाताओं को संबोधित एक बयान में कहा, आपको 8 फरवरी को अपने वोट से हर अन्याय का बदला लेना है। उन्हें बताओ कि हम भेड़ नहीं हैं जिन्हें छड़ी से हाँका जा सके। खान को पिछली भ्रष्टाचार की सजा पर खड़े होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उनके अनुसार दर्जनों अदालती चुनौतियों में से एक पाकिस्तान के सैन्य किंगमेकर्स के खिलाफ अवज्ञा के अभियान के बाद कार्यालय में उनकी वापसी को रोकने के लिए आयोजित की गई थी। गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को लीक करने के मामले में मंगलवार को अदियाला जेल में सजा सुनाई गई, जहां खान अगस्त में गिरफ्तारी के बाद से काफी समय से बंद हैं। पीटीआई के पूर्व उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को भी यही सजा दी गई थी, जो 2022 में समाप्त होने वाले खान के 4 साल के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान विदेश मंत्री थे। पीटीआई के वकीलों ने कहा कि उनके नेताओं को उचित प्रतिनिधित्व से वंचित करते हुए उन्हें कार्यवाही से बाहर कर दिया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने एएफपी को बताया, यह असंवैधानिक है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। लगभग 127 मिलियन पाकिस्तानी 9 दिनों में मतदान करने के पात्र हैं। खान और पीटीआई सुर्खियों से बाहर होने के बावजूद बहस के केंद्र में हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ अहमद खान ने कहा, यह न्याय की हत्या है। लेकिन जैसे जैसे उनके हमदर्द बढ़ेंगे, लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ेगी। जब खान को पहली बार पिछले साल मई में गिरफ्तार किया गया था, तो देश भर के शहरों में दंगे भड़क उठे थे। लेकिन बाद में हुई सैन्य कार्रवाई में उनकी सड़क पर ताकत खत्म हो गई, जिसमें हजारों समर्थकों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 100 को बंद दरवाजे के सैन्य परीक्षणों का सामना करना पड़ रहा है और दर्जनों वरिष्ठ नेताओं को भूमिगत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। खान के उत्तर पश्चिमी शक्ति आधार प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में मतदाता मतपेटिका में उनकी संभावनाओं को लेकर उत्साहित रहे। पेशावर शहर में 33 वर्षीय वेल्डर इनायतुल्लाह खान ने भविष्यवाणी की, सजा लगाने से इमरान खान और उनकी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वह जेल के बजाय ताबूत में होते तो भी मैं उन्हें वोट देता। 37 वर्षीय फार्मास्यूटिकल कर्मचारी अलिफ रहमान ने कहा, मंगलवार का वाक्य केवल मतदाताओं को मतपत्र पर अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए प्रेरित करेगा। खान ने शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान पर, जिसके साथ उन्होंने अपने अधिकांश कार्यकाल के लिए साझेदारी में शासन किया था, अमेरिका समर्थित साजिश के तहत उन्हें हटाने का आरोप लगाया था। उन्होंने विशाल विपक्षी रैलियों में राजनयिक केबलों को अपने दावे के स्पष्ट प्रमाण के रूप में प्रचारित किया, जिससे औपनिवेशिक युग के आधिकारिक रहस्य अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मंगलवार को सजा हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शीर्ष अधिकारियों ने हत्या की साजिश रची, जिससे वह घायल हो गए, लेकिन अपने दावों का कोई सबूत देने में विफल रहे। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि बलूचिस्तान की प्रांतीय राजधानी क्वेटा में पीटीआई की रैली के पास हुए बम विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पीटीआई को निशाना बनाया गया था, लेकिन पार्टी ने कहा कि खान को सजा सुनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद विस्फोट में उसके 3 कार्यकर्ता मारे गए थे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा कि वह जांच कर रहा है। पूर्व क्रिकेट स्टार खान द्वारा स्थापित पार्टी से उसका क्रिकेट बल्ला चुनाव चिन्ह भी छीन लिया गया है। ऐसे देश में जहां साक्षरता पिछड़ रही है, मतपत्रों पर उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए आइकन महत्वपूर्ण हैं और सुप्रीम कोर्ट के निषेधाज्ञा ने प्रभावी रूप से पीटीआई उम्मीदवारों को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया है। जब राज्य मीडिया ने खान की मंगलवार की सजा की सूचना दी, तो उन्होंने सख्त सेंसरशिप उपायों का पालन करते हुए उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया,
जिससे अधिकार मॉनिटर चिंतित हैं। नवाज शरीफ उन 2 वंशवादी पार्टियों में से एक के प्रमुख जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान पर शासन किया है, स्वनिर्वासित निर्वासन से लौट आए हैं और उन्होंने अदालतों में अपनी असंख्य प्रतिबद्धताओं को खत्म होते देखा है। विश्लेषकों का कहना है कि यह एक संकेत है कि 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री सेना के पसंदीदा उम्मीदवार हैं, जिसने अपने इतिहास के लगभग आधे हिस्से में सीधे तौर पर पाकिस्तान पर शासन किया है। चल रही कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पीटीआई ने अपने अधिकांश अभियान को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया है, जहां यह राज्य द्वारा लगाए गए इंटरनेट ब्लैकआउट से फंस गया है।